मैम, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल में और किस तरह का इलाज हो रहा देखिए, है? नमस्ते पहले तो सबको। और मैं डॉक्टर मनीषा दासगुप्ता टीबी एंड चेस्ट विभाग से बोल रही हूँ। तो बेसिकली ये है, अगर कोई भी मरीज़ 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी या बुखार या उसका वज़न कम हो रहा हो या फिर उनको भूख ना लगे, तो ये खासकर टीबी के लक्षण ही होते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट ऐसे कोई सिम्टम्स लेके आता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम उनको होता है, तो ज़्यादातर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको हम लोग टीबी की जो भी जांचें होती है, जैसे कि फर्स्टली चेस्ट एक्सरे होता है हमारे यहाँ पे, वो करवाते हैं। उसके बाद बलगम का जांच होता है, स्पूटम भी वो करवाते हैं। फिर बेसिक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो चीज़ें करवाते हैं। तो उसमें कोई भी अगर टीबी का लक्षण दिखता है, तब उस हिसाब से हम लोग दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। तो डॉट्स के अंदर, जैसे कि हम लोग सबको पता है, गवर्नमेंट के सारी योजनाएं चलते हैं, जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स चलते हैं, उनके अंडर सारी दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती है। जो हमारे यहाँ पे 27 नंबर कमरे में डॉट्स के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहाँ पे बलगम जांच हो या फिर दवाइयाँ हो, वो भले ही 2 साल का बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए दवाइयाँ हैं। अब अगर मानिए एमडीआर टीबी है कि ड्रग सेंसिटिव टीबी है, उसके हिसाब से भी कैटेगरीज है। तो जिसको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम लोगों का दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है, वो भी सरकारी। उसके साथ साथ उनको 500 रुपीज़ उनके अकाउंट में, खाते में भी 500 रुपये करके महीना सरकार प्रोवाइड करती है। और बाकी जो रूटीन उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभार टीवी की दवाइयों से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सिम्टम्स आता है, जैसे कि लीवर में दिक्कत वगैरह रहती है कभी कभार। तो उनकी जो रेगुलर जांचें हैं, नियमित जांचें हैं, ये सारा अंदर हो जाता है। और जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो दवाइयाँ हैं, वो भी सारा चीज़ उपलब्ध है। उसके साथ वार्ड्स है टीवी का अलग से। तो कोई भी पेशेंट अगर मानिए बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको खांसी या कभी कभार बलगम में खून भी आता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जब भी लेके आते हैं, तो उनको प्रॉपर एडमिशन का व्यवस्था रखी गई है। उनको इलाज से लेके जांच, सारा चीज़ मुफ्त उपलब्ध है उनके लिए। तो अगर कभी भी आपके आसपास या ऐसा कोई मरीज़ आपके साथ में, भाई बंधु जो भी है, अगर ऐसा कभी भी दिखता है, तो उनको सलाह दीजिएगा कि आके एक बार जांच ज़रूर करवा लें। इसके बचाव के लिए क्या मतलब क्या कहना बचाव चाहेंगे? के लिए देखिए, एक तो नॉर्मली ये होता है, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स है, वो एक साथ बहुत ज़्यादा लोग एक क्राउडेड रूम में रहते हैं। मानिए उनके पास स्पेस नहीं होता है, तो एक ही कमरे में ज़्यादा लोग रहना वो सही उचित नहीं होता है, क्योंकि बलगम से फैलने वाली वो बीमारी होती है। तो एटलीस्ट प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा अच्छे से रहे उस रूम में, धूप रहे जहाँ पे लोग रह रहे हैं, धूप रहे, हवा रहे, और बलगम इधर उधर ना फेंके। ये सारी चीज़ें, और हैंड हाइजीन, हाथ वाथ धोना, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना होता है। कोई भी अगर खांस रहा हो व्यक्ति, तो मुंह पे कपड़ा ज़रूर रख ले, और इधर उधर ना थूके। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि आगे सामने से टीवी किसको है हमें पता नहीं रहता है ना। मैम, नेम एंड डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर मनीषा दासगुप्ता, टीवीसीडी मतलब चेस्ट फिजिशियन हूँ। ओके, तो थैंक बस यू। इतना ही।